So we are going to learn about sleeping postures. Okay, so why we need to understand the sleeping posture? क्यों जरूरी है स्लीपिंग पोस्चर को ये जानना कि हमें स्लीपिंग पोस्चर क्यों सही करना चाहिए? तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे गलत सोने की वजह से आती हैं. Okay, the first posture is called as fetal posture. So just look at the posture and practice how the fetal postures look like. So lie down, fold both the legs and fold both the elbows, and the elbows will be closer to the knee. So this is fetal posture. You may keep the pillow. Pillow यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं. So generally the children, when they are born, they sleep in this posture. This is very comforting posture. The benefit of this posture is uterus gets a lots of oxygen supply in this posture. इसमें आपके बटक्स ओपन रहते हैं और वहां से भी आपका अच्छा वेंटिलेशन होता है. दिस इज वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. इसमें दोनों हाथ को आप सर के नीचे भी रख सकते हैं नमस्कार करते हुए. ऐसे नमस्कार पोस्चर में यू कैन कीप इट अंडरनीथ द हेड. दिस इज अनदर वेरिएशन. Very good for pregnant women. 9 months they can sleep in this posture. That gives a very nice movement to the child because पेट में बच्चा भी इसी पोस्चर में रहता है. तो जैसे ही मदर ये पोस्चर लेती है बच्चे का मूवमेंट एकदम प्रॉपर होने लगता है. कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है 5 महीने 6 महीने होने के बाद. कभी कभी 2 दिन 3 दिन बच्चा मूव नहीं कर रहा है. सो द मोमेंट द मदर स्लिप्स इन दिस पोस्चर द चाइल्ड स्टार्ट्स मूविंग. तो ये बहुत ही बढ़िया पोस्चर है मदर के लिए जो कि प्रेग्नेंट है. क्लियर? एनी क्वेश्चन? Sir, left side or right side? Left side. Always left side is the best posture. Clear? Good. Thank you. Okay. The next posture is called as log posture. Log posture looks like हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, लकड़ी के लॉक की तरह, एकदम लकड़ी की तरह. साइड पोस्चर, लेफ्ट साइड. एंड में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है आगे पीछे. दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, एकदम साइड लॉक. This posture is for those people who are having back injuries, leg injuries, shoulder injuries, head injuries. क्योंकि बड़ा ही ऑकवर्ड पोस्चर है, इसमें सोना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं सोया जा सकता. सो दिस पोस्चर इज रिकमेंडेड फॉर द पीपल हैविंग द इंजरी टू वन साइड. बॉडी के एक पार्ट में इंजरी है तभी इसको रिकमेंड किया जाता है, अदरवाइज इट्स नॉट अ रिकमेंडेड पोस्चर. क्लियर? ओके. दिस इज कॉल्ड एज यार्नर पोस्चर. इसमें राइट वाला लेग जो है नीचे आ जाता है, राइट वाला लेग नीचे आ जाएगा और दोनों हाथ ऐसे ऊपर आ जाएंगे. दिस इज यार्नर पोस्चर. दोनों हाथ फोल्डेड ऊपर वी शेप में, राइट लेग आगे की तरफ, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ. दिस पोस्चर इज नॉर्मल स्लीपिंग पोस्चर, अ गुड पोस्चर फॉर स्लीपिंग, जिसमें कि स्लीप एपनिया कम हो जाती है. स्लीप एपनिया मीन्स खर्राटे लेने की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है. बट अगेन इट इज नॉट अ यूजुअल नॉर्मल पोस्चर. रिकमेंडेड फॉर एपनिया पीपल, जिनको खर्राटे आने की प्रॉब्लम्स होती है. So this is Yarner posture. So next is back slipper posture. So this is also called as king posture, spreading both the legs to the side and both the hands to the side. This is star posture or back slipper posture, king posture. This posture is recommended for the people having the lower back pain. जिसको भी लोअर बैक पेन लॉर्डोसिस की वजह से हो रही है, इसका मतलब कि बैक स्पाइन जो है वो टेढ़ी हो गई है, लोअर बैक टेढ़ा दिख रहा है, बहुत ज्यादा गैप हो गया लोअर बैक में, या स्लिप डिस्क हो गया है, देन फ्लैट बेड पर बिना मैट्रेस के दिस स्लीप इज रिकमेंडेड. वेरी गुड फॉर लोअर बैक पेन, बट दैट शुड बी ड्यू टू स्लिप डिस्क और लॉर्डोसिस.
लॉर्डोसिस का मतलब होता है बैकबोन टेढ़ा हो जाना। ओके, नेक्स्ट स्लीप इज द स्लीप ड्यू टू बैक पेन कॉज ड्यू टू प्रेगनेंसी। वो बैक पेन जो कि प्रेगनेंसी की बाद होता है, प्रेगनेंसी के बाद कई महीनों तक बैक पेन होते रहता है। कई कई महिलाएं कई कई सालों तक उसे झेलते रहती है। सो इन दैट पोस्चर द ऊपर वाले लेग को फोल्ड करना है, जितना ऊपर फोल्ड कर सकते हैं, एंड देन कीप द लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड एट द फ्रंट। दिस इज फॉर लोअर बैक पेन, जिनका पीठ टेढ़ा नहीं है, जिनको लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस स्लीप इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पे ऊपर वाला थाई बिल्कुल खींचा हुआ है, जो कि आपके बैक पेन को कंट्रोल करके रखेगा। सो वेरी गुड फॉर लोअर बैक पेन। नेक्स्ट स्लीप इज नॉर्मल ब्लैक बैक स्लीप। इसे सीधा सो जाना, चाहे तकिया के चाहे बिना तकिया। दिस स्लीप इज द वर्स्ट स्लीप। वर्स्ट में सबसे घटिया टाइप का ये स्लीप है, जिसमें कि गर्दन में, सर्वाइकल और बैकबोन में पेन होने की 100% संभावना होती है। सो दिस टाइप ऑफ स्लीप मस्ट बी अवॉइडेड। ये उन्हीं को रिकमेंडेड है जिनको लॉर्डोसिस है। दे कैन स्लीप ऑन द फ्लैट बेड, चाहे स्टार शेप में, किंग शेप में, या फिर ऐसे नॉर्मल शेप। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये स्लीप बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं इस तरह का स्लीप लेकर। द नेक्स्ट स्लीप इज बैक फ्लिप स्लीप। पूरा नीचे, पेट नीचे, पेट पूरा दबा हुआ, दोनों हाथ सर के नीचे। दिस स्लीप इज ओनली फॉर पेशेंट हैविंग ब्रीदिंग इश्यूज। ब्रीदिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया होती है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, देन ओनली दिस स्लीप इज रिकमेंडेड, बैक फ्लिप। अदरवाइज फॉर डाइजेशन दिस इज द वर्स्ट स्लीप। डाइजेशन के लिए बहुत ही घटिया स्लीप है ये, क्योंकि पेट पूरा दब जाता है, इंटेस्टाइन पूरी दबी रहती है, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन हो ही नहीं पाता है। बट ओनली इन केस ऑफ शॉर्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में शॉर्टनेस आ रही है, जैसे कि अस्थमा हो रहा है, नाक बंद है, उस टाइम पे ये स्लीप रिकमेंडेड है। सो द नेक्स्ट, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कैसे सोना चाहिए। ओके, तो क्या करना है, राइट वाला लेग ऐसे रहेगा, लेफ्ट साइड में पोस्चर लेंगे, और ये हाथ नीचे रहेगा ऐसे। हाथ नीचे रहेगा, इसके ऊपर आएगा तकिया, हाथ के ऊपर आएगा तकिया। जस्ट ट्राई दिस, हाथ नीचे तकिया ऊपर, एंड देन स्लीप। यहाँ पे आपका हाथ दबेगा नहीं, बिकॉज बीच में कुशन आ गया, तकिया आ गया, तो हाथ के नीचे जो ब्लड का फ्लो है वो एकदम नॉर्मल रहेगा, और एकदम प्रॉपर साइज मिलेगा आपको, इसको शोल्डर के पास एकदम रखेंगे तो। एंड दिस इज द बेस्ट स्लीप फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसमें आप चाहें तो करवट भी बदल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्लीप इज लेग एलिवेशन स्लीप। लेग एलिवेशन, लेग जो होगा वो ऊपर रहेगा, हेड जो होगा वो नीचे रहेगा। अगर तकिया भी लगाना है तो पैर के नीचे दो तकिया, सर के नीचे एक तकिया। दिस स्लीप, मैंने बताया कि ये स्लीप रिकमेंडेड नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए, बट दिस स्लीप इज रिकमेंडेड फॉर द पीपल हैविंग एडिमा। एडिमा का मतलब कि पैर में सूजन हो रखी है, ये पूरा पैर सूजा हुआ है, या फिर यहाँ पे वेरिकोसील वेन्स बने हुए हैं पैरों के अंदर। वेरिकोसील वेन्स क्या होते हैं, पैर की नसें फूल जाती हैं, बाहर की तरफ दिखने लगती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिकोसील वेन्स। तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई को नीचे की तरफ करने के लिए पैर को एलिवेट कर देते हैं, तो इससे पैर की सूजन कम हो जाती है। थोड़ा बैकबोन में प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन अब डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस स्लीप को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज हेड एलिवेशन स्लीप। हेड एलिवेशन के अंदर सबसे पीछे मोटा तकिया, उसके नीचे पतला तकिया, ऐसे एलिवेशन बनाया जाता है। ओके, सो लेट मी गिव यू द साइड व्यू। यहाँ पे एक बड़ा गोल तकिया मैंने लिया है,
और नीचे पतला वाला तकिया लिया है, एंड देन शोल्डर विल कम ऑन दिस स्मॉल पिलो, हेड विल बी ऑन द बिग पिलो, और मेरा अपर बॉडी क्या हो गया, एलिवेट हो गया, ऐसे ऊपर की तरफ हो गया। स्लैंटिंग स्लीप दिस इज कॉल्ड। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि ऊपर की तरफ बर्पिंग आती है, सर दर्द होता है, गैस चढ़ती है ऊपर की तरफ, या फिर अस्थमा लोगों के लिए जिनका चेस्ट हमेशा जाम रहता है, सांस बंद रहती है, ऊपर सांस लेने में दिक्कत होती है। सो फॉर अस्थमा पीपल एंड स्पेशली गैस्ट्रिक पीपल, जिनको गैस लीक होती है, ऊपर चढ़ती है, दिस इज द बेस्ट स्लीप। स्लीप फॉर द कपल्स, दैट इज कॉल्ड एज स्पून, स्पून, बैक स्पून एंड फ्रंट स्पून स्लीप। ओके, जो लोग बैचलर है, क्लोज योर आइज। Okay, so this is only for those who are couple. So the wife will be at the front, the husband will be at the back. Okay, and both legs folded. दोनों के लेग इसी पोस्चर में फोल्डेड होंगे, सेम स्पून की तरह, एक दूसरे में स्पून जैसे चिपक जाता है। एंड होल्ड योर पार्टनर लाइक दिस। ऑलराइट, so this is front spooning and back spooning. The opposite is also right. उस back spooning का मतलब wife will be at the back, husband will be at the front. So that is back spooning. Wife front में है तो front spooning. All right. So we are done with the sleeping sessions.